friends and viewers, hope all are fine and in good health and happiness. Today topic of discussion is leprosy. So in ancient time this disease was considered as sin या cursed. तो लोग उनसे दूर हो जाते थे जिन लोगों को बीमारी होती थी, ये सोच के कि किसी ने पाप किया है, भगवान ने सजा दी है. Later on scientists discovered and find out कि इसके पीछे जो कारण है that are bacterias, Mycobacterium leprae. So these are the causative organisms. These are rod-shaped bacilli and they are gram positive, and due to their chemical properties ये है acid fast bacilli. ये acidic है and they are non-motile and they doesn't grow in a vitro. इनको एक host चाहिए like us, so they grow into us. Then ट्रांसमिशन क्या है इसका स्प्रेड का? ट्रांसमिशन इज बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, लाइक किसी ने स्नीजिंग कर दी, कफ कर दिया या सलाइवा के थ्रू, तो ये रेस्पिरेटरी में लंग्स में ये जाते हैं. देन थ्रू हेमेटोजेनस स्प्रेड ये ट्रेवल करते हैं आगे स्किन एंड नर्व्स में. नर्व्स में ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे इफेक्ट करते हैं. तो ये माइलिन शीट एंड सिचुअन सेल्स पे इफेक्ट करते हैं. तो क्या होता है जब नर्व्स पे इफेक्ट आता है तो हमें वैसे ही सिम्टम. तो नर्व्स के क्या सिम्टम्स मिलेंगे? न्यूराइटिस हो जाएगा, सेंसरी एंड मोटर लॉस मिल जाएगा पेशेंट में. तो सेंसरी फील नहीं होगा, जैसे कोई पेन हो रहा है या कुछ टच कर रहा है तो वो सेंसेशंस नहीं आएंगी. देन हेयर लॉस हो जाएगा, पसीना नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होगी वहाँ पे क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो गया है बैक्टीरिया से. देन बिसाइड दिस स्किन पे एरिथमा नोडोसम बनेंगे, लेजन्स दिखेंगे, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स दिखेंगे एंड इसमें सर्कुलर होगा, इसका जो साइज होगा, जो दिखने में लुक होगा. देन वहाँ पे हेयर नहीं होंगे. बिसाइड दिस जनरल सिम्टम्स होंगे, फीवर हो गया, आर्थ्राल्जिया हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, वेट कम हो जाएगा पेशेंट का. एंड दो तरह की लेप्रेसी होती है जिसके अंदर ट्यूबरकुलोइड एंड लेप्रोमेटस. ट्यूबरकुलोइड के अंदर हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज गुड, तो वो मैक्रोफेजेस आते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेसिलाई को आके. बट इन लेप्रोमेटस लेप्रेसी हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज पुअर, तो मैक्रोफेजेस नहीं डिस्ट्रॉय कर पाते. तो क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है एंड वो कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, बट देन तब भी कुछ नहीं हो पाता. एंड बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेप्रोमेटस लेप्रेसी में, उसमें डिसफिगरमेंट हो जाता है, लॉस ऑफ डिजिट्स हो जाती हैं, लॉस ऑफ नेसल सेप्टम हो जाता है. तो लाइन एक सिम्टम है, लाइन फेस. तो इस तरीके से जो फेस है उसका डिसफिगरमेंट हो जाता है. तो leprosy is a chronic progressive bacterial infection caused by the bacterium Mycobacterium leprae. It primarily affects the nerves of the extremities, skin, lining of nose and upper respiratory tract. In skin it produces hyperpigmented macules, lesions, ulcers, then erythema nodosum. सेंसेशन लॉस हो जाएगा, हेयर्स वहाँ से चले जाएंगे. देन दिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आर रॉड शेप बेसिलाई, एंड जिन्होंने इसको ढूंढा था 1873 उसी पे उनके नाम पे ही इसका दूसरा नाम है हैंसन डिजीज. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इनहेलेशन के थ्रू ये लंग्स तक जाएगा एंड देन हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्किन तक पहुंच जाएगा. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ज़्यादा इफेक्ट होता है ना. इनहेलेशन में ये ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है जैसे कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू. देन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो, या फिर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो या बेड बग ने बाइट कर लिया, या जैसे नीडल्स वगैरह शेयर हुई टैटू बनवाते वक्त. देन ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ये नहीं फैलता एंड ट्रांसप्लेजेंटल इन्फेक्शन भी नहीं होता. Then these bacterias are aerobic, non-motile and gram-positive bacilli. They need a host. They never grow in vitro. इनको हमेशा ह्यूमंस चाहिए होते हैं. देन ये आर्माडिलोस एक स्पीशीज है, उनके थ्रू भी ये फैलता है. देन एज ज़्यादा 5 to 15 या 30 ईयर्स से ऊपर है उनमें होता है. जेनेटिक भी ये पाई जाती है डिजीज़. देन अगर कोई इम्यूनो सप्रेस्ड
लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV पॉजिटिव हैं या जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, तो दैट पीपल आर मोर प्रोन टू लेप्रेसी। नाउ इसका सबसे पहला इफेक्ट आता है नर्व्स पे, तो नर्व्स में थिकनिंग हो जाती है, नर्व्स की सेंसरी एंड मोटर लॉस हो जाता है, तो सेंसेशंस का पता नहीं चलेगा पेशेंट को, जैसे पेन वगैरह का। नाउ सी इन दिस पिक्चर जो नर्व्स इफेक्ट होती हैं, सर्वाइकल, ऑरिकल नर्व्स, मीडियन नर्व, देन हाथों की अल्नर, रेडियल, देन लोअर एक्सट्रीमिटीज में पॉप्लिटियल, पोस्टीरियल, तिबियल। सो दिस नर्व्स मोस्टली गेट अफेक्टेड एंड नर्व्स अफेक्ट होंगी तो सेंसेशंस नहीं आएंगी। देन दिस आर द फीचर्स जो सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन, टच सेंसेशन नहीं आएगा, देन जैसे चुभने वाली पेन होंगी, जैसे नीडल चुभ रही हो, जॉइंट्स पेन होंगी, नर्व इंजरी हो सकती है, पेशेंट में फीवर, वेट लॉस, ब्लिस्टर्स, रैशेस, अल्सर्स, स्किन लेजर्स जो कि हाइपोपिगमेंटेड है, देन आई में डैमेज हो सकता है, ड्राइनेस, देन लार्ज अल्सरेशन हो सकते हैं, हेयर लॉस होगा, लॉस ऑफ डिजिट्स जो कि बहुत ही बात के। हेयर हम कैटेगराइज करेंगे दो चीज़ों में, एक तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रेसी। तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी जो है उसमें हमें हाइपोपिगमेंटेड लेसेस कम मिलेंगे एंड जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी है इसमें ज़्यादा दिखेंगे। देन इसमें वेल डिफाइंड एंड ड्राई लेजन्स हैं, nerve involvement occurs early leading to enlarged peripheral nerves and neuropathic pain, but in lepromatous nerve involvement is more insidious. Now see tuberculoid जो है उसमें हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अच्छी होती है, बट लेप्रोमेटस में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी पुअर होती है, तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे सफिशिएंट नहीं हो पाते उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के अंदर मैक्रोफेजेस आते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड आके अटैक करते हैं हम उस एंटीजन पे, उस बैक्टीरिया पे, देन ग्रेनुलोमा फॉर्म होता है एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है। दिस इज डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बट लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अंदर हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पुअर होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, बट देन तब भी कुछ नहीं हो पाता, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते बैक्टीरिया को। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है एंड क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते बैक्टीरिया को तो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे आइज की नर्व्स अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहाँ पे इफेक्ट आता है, जैसे कि ट्राइजेमिनियल नर्व तो कॉर्नियल अल्सर हो जाएंगे, ट्रॉमा हो जाएगा कॉर्निया कंजक्टिवा में। देन फेशियल नर्व्स अगर इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पे जैसे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, न्यूराइटिस या पेन्स फील होंगी। देन लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलोइड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम दोनों देखेंगे। दोनों के अंदर स्किन लेजन्स जो हैं वो फ्यू है ट्यूबरकुलोइड में, पर थ्रू आउट द बॉडी मिलेंगे लेप्रोमेटस में। देन जो स्किन लेजन्स है वो हाइपोपिगमेंटेड हैं, वहाँ पे हेयर नहीं है, पसीना नहीं है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इफेक्ट आ गया है। इन मैक्यूल्स के अंदर कोई हेयर नहीं होगी, हेयर ग्रोथ नहीं होगी एंड एनुलर लुक में होंगे ये। देन यहाँ पे देखो थ्रू आउट द बॉडी हो जाएंगे लेप्रोमेटस में। ट्यूबरकुलोइड कंट्रोल में आ जाता है, वहाँ पे फ्यू लेजन्स हैं। तो जो लेप्रोमेटस है उसमें फेस में भी देखो डिसफिगरमेंट हो गया है। ये जब डिसफिगरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लॉस ऑफ नेजल सेप्टम हो जाता है, इसको बोलते हैं लियोनाइन फेसिस, जो लेप्रोमेटस में हो जाता है। लॉस ऑफ डिजिट्स भी हो जाती है पेशेंट में एंड मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है तो टेस्टिस में ऑर्काइटिस भी हो जाता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। तो ये सारे चेंजेस हमें लेप्रोमेटस लेप्रेसी में दिखते हैं। डायग्नोसिस के अंदर एसिड फास्ट स्टेनिंग करवाएंगे, स्प्लिट स्किन स्मीयर लेके, देन स्किन बायोप्सी के लिए रिकमेंड करेंगे पेशेंट को, सीरोलॉजी स्क्रीनिंग कराएंगे, देन पीसीआर दैट इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो कि डीएनए का करेंगे, जो कि बैक्टीरिया का डीएनए है। देन अगर ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी है तो तब नेगेटिव आएगा क्योंकि वो मैक्रोफेजेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बट लेप्रोमेटस के अंदर हमें पॉजिटिव मिलेगा। ट्रीटमेंट में मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें राइफेम्पिसिन एंड क्लोफेजिमाइन एंड डेप्सन तीनों को कंबाइन करके देते हैं। राइफेम्पिसिन दोनों में चलाते हैं जो कि लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी है, दोनों के अंदर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है।